चाणक्य ट्रेडर इस चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में निफ्टी के कल के लिए एनालिसिस करेंगे। निफ्टी की जो कल की क्लोजिंग मिली है 21,743 पे और कल के क्लोजिंग से निफ्टी 127 पॉइंट अप में क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और चार्ट को आप ध्यान से देखिए, निफ्टी क्या कर रहा है, हर एक सपोर्ट को निफ्टी रिस्पेक्ट कर रहा है और सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते निफ्टी में एक अपसाइड का ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। देखिए आज निफ्टी ने लो कहाँ पे बनाया, 21,543 पे और अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन कहाँ पे था 21,575। अगर इसे ब्रेक करता तो हमने 21,525 ये अपना सपोर्ट जोन दिया था, लेकिन निफ्टी ने क्या किया, इस सपोर्ट को भी होल्ड कर दिया, इस सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट कर दिया और निफ्टी 21,543 से ही घूम गया। इस बात का ध्यान रखिए। तो चार्ट पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, निफ्टी हर एक पुराने सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। देखिए पहले दिन का मतलब कल का लो कहाँ पे था, इस लेवल पे था। वो लो कौन सा था 21,575। जैसे इस दिन का लो ब्रेक किया निफ्टी ने, कल का लो जैसे ब्रेक किया निफ्टी में एक डाउनफॉल देखने को मिला और ये वाला जो लो था इस लो को निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया है। मतलब हर सपोर्ट को निफ्टी रिस्पेक्ट कर रही है और अपसाइड का ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। इस बात का ध्यान रखिए। अब हमें कल के लिए लेवल पे काम करना है। अगर जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें सेल नहीं करना है और जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता तब तक हमें एग्रेसिवली बाय नहीं करना है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे अगर निफ्टी में इस तरह का कुछ प्राइस एक्शन दिखाई दे, इस तरह का कुछ एक जगह पे एक रेंज में मार्केट आधा से पौन घंटा होल्ड करने के बाद मार्केट अगर अपसाइड निकलता है तो अपसाइड का ट्रेड लेना चाहिए, डाउन साइड निकलता है तो डाउन साइड का ट्रेड लेना चाहिए। अगर हम मान लो इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम सेल की पोजीशन फॉर्म करते हैं, सेल में पोजीशन प्लेस करते हैं तो मार्केट तुरंत ही अपसाइड का मूवमेंट स्टार्ट करता है। मतलब डाउन साइड हो या अपसाइड हो, निफ्टी एक रेंज को होल्ड कर रहा है। इस बात का ध्यान रखिए। तो कल के लिए निफ्टी को पहले हम बात करेंगे, कल के लिए निफ्टी को सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन से हो सकते हैं। देखिए कल के लिए हम पहले बात करेंगे निफ्टी के रेजिस्टेंस की। निफ्टी को कल के लिए पहला रेजिस्टेंस क्या रहेगा, 21,750 से लेके 21,835 का अपना पहला रेजिस्टेंस रहेगा। और आज भी देखिए मैंने जो कल की वीडियो में आपको क्या बताया था, रेजिस्टेंस का फाइनल रेजिस्टेंस निफ्टी कहाँ पे ले सकती है, 21,775 से 21,825 अपना पहला फाइनल रेजिस्टेंस था। निफ्टी ने कल के वीडियो में जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताए थे, हर एक रेजिस्टेंस को निफ्टी ब्रेक करता हुआ निफ्टी ने आज हाई 21,766 का हाई हमें निफ्टी में बनता हुआ दिखाई दिया है। इस बात का ध्यान रखिए। और क्लोजिंग कहाँ पे मिली है, 21,743 पे। इस बात का भी ध्यान रखिए। इसीलिए निफ्टी में एक बात का ध्यान रखिए, निफ्टी भी अभी भी बाइंग आ रही है, निफ्टी बुलिश ही है, लेकिन निफ्टी डाउन साइड जाने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। हर एक सपोर्ट पे निफ्टी होल्ड हो रहा है। इस बात का ध्यान रखिए। तो कल के लिए पहला रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा, अगर निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस को कल ब्रेक कर दिया तो हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। जब तक इस रेंज को निफ्टी कल ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें अपसाइड के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। यहाँ जाएगा, एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, निफ्टी में डाउनफॉल देखने को मिलेगा, डाउनफॉल भी ज़्यादा नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिए। हर एक रेंज पे निफ्टी, हर एक सपोर्ट पे निफ्टी होल्ड हो रहा है। इस बात का भी ध्यान रखिए। और देखिए निफ्टी चार्ट पे ध्यान से देखिए, निफ्टी इस लेवल को ना ब्रेक कर रहा है डाउन साइड में या अप साइड में भी ब्रेकआउट कर रहा है। इस लेवल पे ही निफ्टी पे कहीं पे क्लोजिंग मिल रही है। देखिए यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन हो गए इस लेवल के आसपास ही निफ्टी की क्लोजिंग हो रही है। कल के दिन ये डाउन में क्लोज किया था, लेकिन आज के दिन उसी लेवल में क्लोजिंग कर दी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसी लेवल पे क्लोजिंग है, एक दिन ऊपर क्लोजिंग, उसके दिन ऊपर क्लोजिंग, बाद में उसी लेवल पे, परसों की क्लोजिंग उसी लेवल पे। मतलब निफ्टी 21,750 के इर्द गिर्द ही क्लोज कर रहा है, 100 पॉइंट नीचे या 100 पॉइंट अपसाइड। जब 2 या 3 दिन निफ्टी 21,850 के ऊपर सस्टेन होगा तो अपसाइड देखने को मिलेगा, या 21,550 के नीचे अगर क्लोज होता है तो डाउन साइड देखने को मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिए। जब निफ्टी इस रेंज के नीचे क्लोज होना स्टार्ट करेगा तब हमें डाउनफॉल का ट्रेड मिल सकता है। जब तक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे इस रेंज के आसपास ही क्लोज आ रहा है तो हमें एग्रेसिवली किसी भी साइड का ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा। निफ्टी में किसी भी साइड की एग्रेसिवली मूवमेंट नहीं आ सकती। इस बात का भी ध्यान रखिए। और कल के लिए
जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता अपसाइड के बारे में सोचना नहीं। अगर इस रेजिस्टेंस को निफ्टी ने ब्रेक कर दिया तो अगला रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा 21,875 है। अगर इसी भी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो फाइनल रेजिस्टेंस 21,950 से लेके 22,000 तक देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो निफ्टी पुराना हाई भी ब्रेक कर सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिए। तो इसी तरह कल ट्रेड करना चाहिए। और सपोर्ट कहाँ पे देखने को मिलेगी? निफ्टी को पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा 21,545 से लेके 21,525। जब तक इस सपोर्ट के नीचे निफ्टी होल्ड नहीं करता है तो हमें सेल के बारे में सोचना नहीं चाहिए। सेकंड सपोर्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा? 21,425। और फाइनल सपोर्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा? 21,355 पे। देखिए अब 21,550 से लेकर 21,750 ये 200 पॉइंट अब मैं तो क्लोजिंग है, लेकिन सपोर्ट तो यहीं पे निकल के आ रहा है। इसके ऊपर का सपोर्ट बहुत सारे सपोर्ट है, लेकिन ये वीक मानूंगा मैं। लेकिन ट्रेड किस तरह से करना चाहिए इसके एनालिसिस हम 15 मिनट के और 5 मिनट के चार्ट पे भी करेंगे। अगर 15 मिनट के चार्ट पे हमें सब इजी समझ में आता है तो हम 15 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करेंगे और ट्रेड करने के लिए 5 मिनट का चार्ट यूज करते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि इसी तरह की एनालिसिस की वीडियो आपको हर दिन प्राप्त हो सके। और आप ट्रेड करते हो तो आपको रेंज का पता होना चाहिए, सपोर्ट कहाँ पे लग सकता है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, कहाँ पे बाय कर सकते हैं, कहाँ पे सेल कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे है तो वहाँ पे सेल करना चाहिए, सेल के बारे में सोचना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो बाई के बारे में सोचना चाहिए। रेंज के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, तभी हमें बाइंग में सेलिंग में पैसा मिलेगा। अंधाधुंध काम करेंगे तो कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान रखिए। अब मिलते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पे और वहाँ पे ट्रेड सेटअप के बारे में एनालिसिस करेंगे, किस तरह से कल निफ्टी में ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। मिलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। निफ्टी की ये है 15 मिनट की कैंडल। इस कैंडल को आप ध्यान से देखिए। निफ्टी पिछले 3 दिनों से निफ्टी क्या कर रहा है इस बात का ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे निफ्टी ने एक हाई लगाया था 22,126 का। हाई लगाने के बाद हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला। इस लो को निफ्टी ने रिस्पेक्ट कर दिया, एक अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिला। इस अपसाइड के मूवमेंट में निफ्टी एक साइडवाइज हो गया, बाद में हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला। जैसे इस लो को ब्रेक किया डाउनफॉल, लेकिन सस्टेन हुआ नहीं हुआ। बाद में फिर अपसाइड का मूवमेंट, गैप अप ओपनिंग के बाद टाइम बिताने का डाउनफॉल, फिर एक अपसाइड का मूवमेंट। यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट कहाँ पे लिया? लगभग इसी रेंज में सपोर्ट लिया, जो इस रेंज में मार्केट होल्ड हुआ था ना, पहला सपोर्ट वहाँ पे ले लिया। बाद में एक अपसाइड, फिर एक जैसे ही इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, इस सपोर्ट को 2 दिनों से इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा था। इस सपोर्ट को जैसे मार्केट ने ब्रेक कर दिया इस लेवल पे, हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिली तुरंत इस लो के नीचे। जैसे देखिए पुराना लो जैसे मार्केट ब्रेक करता है या तो साइड वाइज होता है या फिर अपसाइड का ट्रेड हमें देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे मार्केट साइड वाइज हो गया, यहाँ पे फिर लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद पैनिक सेलिंग नहीं देखने को मिली। यहाँ पे मार्केट होल्ड हुआ, बाद में अपसाइड, फिर साइड वाइज, फिर अपसाइड, फिर साइड वाइज, फिर अपसाइड। देखिए ये कल का हाई था। यहाँ पे निफ्टी ने हाई कहाँ पे लगाया था? 21,000। कल जो हाई लगाया था निफ्टी ने 21,831 पे हाई लगाया था। बाद में यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिली। अब देखिए यहाँ से जो डाउनफॉल आ रहा था उसके मैक्सिमम सेल लेवल कौन सा था? ये वाला लेवल था। देखिए इस लेवल को मैंने क्या बोला था, ये कौन सा लेवल था? 21,575 का। जैसे इसके नीचे सस्टेन होगा मार्केट में पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी, मार्केट में सेलिंग देखने को मिलेगी 21,525 से लेके 21,425 तक मार्केट फिसल सकता है। ये मेरी खुद की भी एनालिसिस थी, लेकिन इस चार्ट पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे मार्केट जैसे पुराना लो ब्रेक करते हैं निफ्टी, बाद में तुरंत निफ्टी में एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलता है, या फिर मार्केट एक ही जगह पे। आज के दिन भी निफ्टी ने क्या किया देखिए, ये पुराना लो कौन सा था? इस लेवल पे पुराना लो था। जैसे ही निफ्टी ने इस लो को ब्रेक किया, लोगों ने सेलिंग की पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दिया। इस लो को ब्रेक करने के बाद देखिए ये पहली कैंडल है 15 मिनट की। 15 मिनट कैंडल नीचे होती है, इस 15 मिनट के कैंडल के लो के नीचे मार्केट सस्टेन होता है, तुरंत अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। मतलब निफ्टी क्या कर रहा है? पुराना लो जैसे ही, प्रीवियस लो जैसे ही ब्रेक होता है, एक सेलिंग क्रिएट करता है और वहाँ पे सेल साइड की पोजीशन फॉर्म होने के बाद या प्लेस होने के बाद तुरंत अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। अब कल ट्रेड हम किस तरह से करना चाहिए? देखिए जब तक इस टॉप के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं होता है तब तक हमें बाय के बारे में सोचना नहीं। देखिए हर एक पुराने टॉप पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगा। ये टॉप कौन सा है? 21,831 का। मेरा मोटा मोटी लेवल है 21,831
835 का, इसके ऊपर मार्केट अगर कल गैप अप ओपनिंग मिलती है और यहीं पे टाइम कहीं पे बिताती है, मतलब इस लो के नीचे, इस लेवल के नीचे 21,700 के नीचे भी नहीं मार्केट ने जाना चाहिए और इसके ऊपर भी मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं देना चाहिए। इसी तरह का कुछ 1 से पौन घंटे का टाइम यहाँ पे बिताने के बाद मार्केट अगर अपसाइड मूव करती है तो हमें इस प्राइस एक्शन के लो को एसएल मान के अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। पहला टारगेट हमें ये देखने को मिलेगा 21,900, 21,925 और 21,950। हाँ, अपना दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा है? 21,950 का। यहाँ तक मार्केट आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, इस बात का ध्यान रखें। अगर मार्केट ने इसी भी लेवल को ब्रेक कर दिया तो मार्केट इस लेवल को रिट्रेस करता है। अगर मार्केट में क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर मतलब 22,000 के ऊपर क्लोजिंग होती हुई हमें कल दिखाई देती है तो मार्केट में आने वाले कुछ दिनों में पुराना हाई भी ब्रेक हो सकता है और मार्केट नए हाई में भी शिफ्ट हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर मान लो मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है 600 से लेके 650 के बीच में कहीं पे इस लेवल पे, तो हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए। एक डाउनफॉल के बारे में कब सोचना चाहिए? जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद अपसाइड का मूव करेगा और इस लेवल को ब्रेक अपसाइड में ब्रेक नहीं करेगा, तब ही हमें डाउन साइड के बारे में सोचना चाहिए। तभी हम मान सकते हैं कि मार्केट में सेल साइड का ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। देखिए, मैंने कुछ ट्रेड लाइन पे मेरे ट्रेड के हिसाब के लिए, मैं जो ट्रेड करता हूँ ना उसके लिए कुछ ट्रेड लाइन, कुछ लेवल ड्रॉ किए हैं। उस हिसाब से देखिए मार्केट किस तरह का मूवमेंट करता है। देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन कहाँ से मैंने ड्रॉ की है? देखिए, मैंने आपको यही बताया था, यहाँ से जो पुराना टॉप है, टॉप से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस फेस किया, इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस फेस किया। अब मार्केट कहाँ है? ट्रेंड लाइन के नीचे है। जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा, देखिए ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा अपने को? 21,800, 21,895 मतलब से लेकर 21,925 तक। यहाँ पे हमें देखिए इस लेवल पे हमें 21,850 से लेके 21,860 इस लेवल पे मार्केट आता हुआ दिखाई दे सकता है। इस लेवल पे रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर इस लेवल को मार्केट ने रेंज क्रिएट करके अपसाइड में ब्रेक किया तो हमें पहला टारगेट ये रहेगा 21,950 से 22,000 का एक हमें अपसाइड का ट्रेड टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर इसी भी लाइन को ब्रेक किया तो हम यहाँ तक मूव कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अगर कल की ओपनिंग, मैंने यही आपको समझाया, अगर इस लेवल के नीचे नहीं मार्केट कल ओपनिंग में सस्टेन होता है और इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, यही पे मार्केट ओपन होता है, तो इस लेवल पे इस साइड का ट्रेड अपसाइड की लेवल अगर ब्रेक करता है तो हमें एक अपसाइड का ट्रेड लेना चाहिए। मार्केट यहाँ तक आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। यहाँ पे कुछ इस तरह से टाइम बिताने के बाद मार्केट फिर अपसाइड का ट्रेड ले सकता है, इस बारे में ध्यान रखिए। अगर इसी लेवल में ओपन होता है तो डाउन साइड का भी ट्रेड मिल सकता है। पहला टारगेट रहेगा ये वाला, दूसरा टारगेट रहेगा ये आज का लो। आज के लो के नीचे ये अपना सपोर्ट जोन है। मार्केट इस सपोर्ट जोन को ब्रेक नहीं करेगी। अगर इस सपोर्ट को जोन को ब्रेक करेगी, यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकती है। कौन से भी सपोर्ट से मार्केट अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अगर गैप अप ओपनिंग होती है यहीं पे टाइम बिताने के बाद डाउनफॉल मिलेगा, लेकिन पहला टारगेट इसी लेवल पे मार्केट होल्ड करेगा और बाद में एक अपसाइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा 21,765 को, तब हम डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं इस टारगेट के लिए 21,625 तक। और अगर इसे भी ब्रेक करता है तो 21,575, इसे ब्रेक करता है तो आज के लो को ब्रेक करता है तो 21,525 तक। इस बात का ध्यान रखिए। इस लेवल से ट्रेड करना चाहिए। जब ये लेवल फॉर्म होते हुए हमें दिखाई दे तो तभी हमें ट्रेड करना चाहिए, हड़बड़ी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। देखिए, यही एनालिसिस हम 5 मिनट के चार्ट पे करेंगे। 5 मिनट के चार्ट पे हमें यही पैटर्न दिखाई देगा। देखिए, यही पैटर्न है। 5 मिनट के चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, मॉर्निंग में क्या किया, मैंने आपको यही समझा। मॉर्निंग में क्या किया, पुराना जो लो था ये वाला, इस लो को मार्केट ने ब्रेक किया। नेक्स्ट कैंडल ने इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अपसाइड का मोर क्लोज कहाँ पे हो गई? इसके ऊपर। यहाँ पे टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद जैसे ही मॉर्निंग के टॉप को ब्रेक किया तो अपसाइड का एक ट्रेड हमें देखने को मिला। लेकिन आज के दिन मैं तो ऑप्शन में बाइंग ज़्यादा से ज़्यादा बैंक निफ्टी में करता हूँ। निफ्टी की ट्रेडिंग में अवॉइड ही करता हूँ। मोटा मोटी ट्रेडिंग मेरी बैंक निफ्टी में। देखिए, इस तरह के प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या होता है, इस टॉप को ब्रेक करना जरूरी है। इसीलिए लेवल पे काम करना जरूरी है। अगर आप लेवल पे काम करते हो तो आपको ईजी ट्रेड देखने को मिलेगा। देखिए, कल भी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर दिख सकता है, लेकिन आज भी मार्केट सेलिंग का ही था, लेकिन
रेंज ब्रेक होने के बाद हमें ना बाई के फेवर में रहना है ना सेलिंग के फेवर में रहना है। जिस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है, जिस साइड मूव करता है, हमें उस साइड ट्रेड करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखिए। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो, आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि आपको इसी तरह की एनालिसिस की डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और लेवल की जानकारी आपको पता चले, सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो आप अगले दिन के ट्रेडिंग के लिए उस लेवल पे काम कर सकते हैं। ट्रेडिंग में वो लेवल आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।